नमस्ते साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम जिला स्तर पर होने वाली ओलंपियाड प्रतियोगिता परीक्षा इसकी तिथि के बारे में और साथ ही जो पत्र जारी किया गया राज्य शिक्षा केंद्र का, इस पत्र में जो बिंदु दिए गए हैं उन पर चर्चा करते हुए एक महत्वपूर्ण बिंदु, और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जिन विद्यार्थियों ने जन शिक्षा केंद्र स्तर की जो ओलंपियाड प्रतियोगिता परीक्षा उसमें सफलता प्राप्त की उनको प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। तो जो विद्यार्थीगण हैं उनको अनिवार्यतः जिला स्तर की जो प्रतियोगिता परीक्षा उसमें सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि उनको वहां प्रमाण पत्र भी मिलेंगे। यहाँ पर इस पत्र में बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं और अंत में प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी दी गई है, तो इसके बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, यह राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र है जो कि 9 फरवरी 2023 को जारी किया गया है और इसकी तिथि भी निर्धारित कर दी गई है और तिथि है 23 एवं 24 फरवरी। समय सारणी आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस पत्र की जो समय सारणी है वो यहाँ पर भी आपके सामने शो हो रही है। ठीक है, तो साथियों आज के इस पत्र में दो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए हैं, एक तो समय सारणी और दूसरा प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी। इसके अलावा परीक्षा किस तरह से होगी उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं, किंतु खास बिंदु पर ही हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समय सारणी पर चर्चा करते हैं। तो कक्षा 2 से 8 तक के विद्यार्थियों की ओलंपियाड प्रतियोगिता परीक्षा होनी है, जिसमें कक्षा 2 और 3 इसकी परीक्षा और कक्षा 4 और 5 इन दोनों की परीक्षा की हम बात करें तो 23 फरवरी को ही अंग्रेजी विषय में संपन्न होगी, किंतु इसके लिए समय अलग अलग निर्धारित किया गया है। कक्षा 2 और 3 की जो परीक्षा है वो होगी 11 बजे से 12:30 बजे तक। ठीक है, और कक्षा 4 और 5 की जो परीक्षा है 23 फरवरी को ही होगी, किंतु इसके लिए समय है 2 बजे से 3:30 बजे तक का, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अंकों की हम बात करें तो अंग्रेजी ओलंपियाड का जो प्रश्न पत्र है वो 40 अंकों का होगा कक्षा 2 और 3 के लिए और कक्षा 4 और 5 दोनों के लिए। ठीक है, बात करें कक्षा 6 से 8 तक की, तो कक्षा 6 और 8 की जो परीक्षा है वो 2 दिवस में होगी। पहला दिवस होगा 23 फरवरी, दूसरा दिवस होगा 24 फरवरी। तो 23 फरवरी को प्रश्न मंच और हिंदी विषय की परीक्षा होगी। ठीक है, अलग निश्चित तौर से अलग अलग प्रश्न पत्र आएंगे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग दिवस में यहां पर परीक्षा होने की बात कही गई है और इसमें समय भी अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो जो प्रश्न मंच है उसके लिए 11 बजे से 12:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं हिंदी विषय के लिए 2 बजे से 3:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। तो ये बात हो गई तुम्हारी 23 फरवरी की। और यहां अंकों की हम बात करें तो जो पूर्णांक है वो प्रत्येक विषय के लिए 50 निर्धारित किए गए हैं, यानी पूर्णांक कितने होंगे? 50 होंगे। 24 फरवरी को कक्षा 6 से 8 तक की जो ओलंपियाड प्रतियोगिता परीक्षा होगी वो होगी अंग्रेजी विषय, विज्ञान विषय और गणित विषय की। तो अंग्रेजी विषय की जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसके लिए समय है 11 बजे से 12:30 बजे तक का। विज्ञान विषय के लिए समय है 1:30 से 3 तक का और गणित विषय के लिए समय है 4 से 5:30 तक का। तो ये समय दिया गया है, ये हमारे जानना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो प्रमाण पत्र की बात हम कर रहे थे तो प्रमाण पत्र की हमारी जानकारी यहाँ पर अंत में दी गई है और यहाँ पर कहा गया है, सबसे पहले हम इन्हीं बिंदुओं को जान लेते हैं कि समस्त प्रतिभागियों के लिए प्रमाण पत्र मुद्रित करवाकर राज्य स्तर से जिलों को प्रश्न पत्र के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी राज्य स्तर से ही जो प्रतिभागी जन शिक्षा केंद्र स्तर पर सफलता प्राप्त कर लेंगे, जिनको की जिला स्तर पर परीक्षा देने जाना है, उनके लिए प्रमाण पत्र राज्य शिक्षा केंद्र स्तर से ही आएंगे। और आगे क्या कहा गया है कि समस्त प्रतिभागियों को कलेक्टर महोदय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, जिला पंचायत एवं जिला परियोजना समन्वयक महोदय के संयुक्त हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा अंकित कर प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। जो विद्यार्थी सफलता प्राप्त करेंगे तो उनको जिला स्तर की परीक्षा देने जाना चाहिए, क्योंकि उनको प्रमाण पत्र भी वहां से प्राप्त होंगे, जैसा कि इस पत्र में कहा गया है। अन्य परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर भी हम बहुत संक्षेप में नजर डाल लेते हैं। पहला बिंदु यह है कि जन शिक्षा केंद्र स्तर पर चयनित समस्त प्रतिभागियों जन शिक्षा केंद्र से कुल 28 जो प्रतिभागी है वो जिला स्तर की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। ठीक है, ये स्पष्ट यहां पर किया गया है। दूसरा बिंदु ये है कि कक्षा 2 से 5 के लिए 1 केंद्र होगा और कक्षा 6 से 8 के लिए 1 केंद्र होगा। इस तरह 2 केंद्र बनाए जाने की संबंधित जानकारी यहां पर दी गई है।
और यहाँ पर कहा गया है कि जिलेवार उपलब्ध कराई गई प्रतिभागियों की संख्या अनुसार 2 केंद्रों प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर का निर्धारण कर उनका नाम पोर्टल पर भी अंकित हो जाएगा, जिससे कि समय सीमा में उनको प्रवेश पत्र प्राप्त होगा। अगला बिंदु में कहा गया है कि प्रतियोगिता केंद्र की जानकारी निर्धारित तिथि से पूर्व, यानी निर्धारित जो तिथि है 23 और 24 फरवरी, उसके पहले ही जो प्रतिभागी हैं विद्यार्थी उनको प्रदान कर दी जाएगी कि आपका परीक्षा केंद्र कहां पर है। इसके अलावा आगे के जो बिंदु में कहा गया है कि ORM सीट जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पहले ही विद्यार्थियों को दे दी जाएगी। ठीक है, और बच्चों को किस तरह से ORM सीट की जानकारी है उसको भरना है उसके बारे में पूर्णतः बताया जाएगा। आगे ये भी कहा गया है जैसा कि जन शिक्षा केंद्र स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में काले या नीले बॉल पेन या HB पेंसिल का प्रयोग करने की बात कही गई थी, उस तरह से जिला शिक्षा केंद्र स्तर जिला स्तर की जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें भी इनका प्रयोग किया जा सकता है, यानी काला पेन या नीला बॉल पेन या फिर HB पेंसिल। ठीक है, उपस्थिति पत्रक में जो परीक्षार्थी अनुपस्थित रहेंगे उनके नाम के आगे लाल पेन से अनुपस्थित लिखने की बात यहाँ पर कही गई है। साथ ही ORM सीट में विद्यार्थी के और जो पर्यवेक्षक होंगे उन दोनों के हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा, यह भी यहाँ पर कहा गया है। परीक्षा के बाद में जो परीक्षार्थी हैं वो प्रश्न पत्र अपने साथ ले जा सकेंगे, ये बात स्पष्ट की गई है। ठीक है, और ये साथियों महत्वपूर्ण कुछ बिंदु थे, और एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके बारे में भी जानना आवश्यक है, और ये है कि जन शिक्षा केंद्र स्तर से जो परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए प्रतिभागी होंगे या प्रतिभागियों के साथ में उनके अभिभावक या जो शिक्षक जाएंगे, तो उनको जाने आने का जो किराया है, किराया जो राशि है उनके खाते में जमा की जाएगी, यहाँ पत्र में ऐसा कहा गया है। और प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र से मुख्यालय तक की जो दूरी है और जो वास्तविक किराया है वो पोर्टल पर भी अंकित करना होगा, यह भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। ठीक है, और साथ में यह भी कहा गया है कि प्रतिभागियों एवं अभिभावक या शिक्षकों के लिए भोजन व्यवस्था भी केंद्र पर होगी, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया गया। तो साथियों ये पत्र में जो बिंदुओं थे उन बिंदुओं में से छांट करके खास बिंदुओं पर हमने दृष्टिपात किया, और आशा करता हूँ जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। और साथियों यदि विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करनी है तो बहुत सारी जो जानकारी है, बहुत सारे हमने मॉडल प्रश्न पत्र या वैकल्पिक प्रश्न जो है तैयार किए हैं। ठीक है, उन मॉडल प्रश्न पत्रों को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह के किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।